नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं, आयतन से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम कोशिश करेंगे कि आयतन से जो हमारे पास जो आयतन टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम आज कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इससे रिलेटेड जो सिंपल फॉर्मूले हमने पहली वीडियो में कर दिए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते थे सिंपल, जो हमारे पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे, वो हमने आगे जितने भी 2-3 पार्ट इसके बनाए उसमें कर दिए थे हमने। आज इसका हम ऐसा करेंगे कि कोई जो अलग से क्वेश्चन है, जो मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल के कहीं और थोड़ा सा क्वेश्चन करना पर सॉल्व करके निकालने पड़ते क्वेश्चन, उस टाइप क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे लिए पहला क्वेश्चन आ गया कि बोलता है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डब्बे रखे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि एक डब्बा, ये हमारे पास बहुत बड़ा डब्बा है ये, ठीक है, कि लंबा कितना है ये 8 मीटर लंबा है और कितना 7 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर क्या है ये ऊंचा एक डब्बा है हमारे पास। ठीक है, और इसी की तरह एक छोटा सा डब्बा भी है हमारे पास एक। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा डब्बा है, इसकी लंबाई कितनी दी देखो हमारे पास, इसकी लंबाई दी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इस बड़े डब्बे में ऐसे छोटे कम से कम कितने डब्बे आ सकते हैं। तो मैं करूंगा इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बड़े वाले जो हमारे पास डब्बा है, बड़े वाला डब्बा, उसका आयतन निकालूंगा। तो सबसे पहले देखो बड़े वाले डब्बे की लंबाई कितनी आई, बड़े वाले डब्बे की लंबाई आई हमारे पास 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है देखो, तो चौड़ाई आई हमारे पास कितनी 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है देखो हमारे पास, ऊंचाई आई 6 मीटर। अब देखो, अब एक चीज का ध्यान रखना आपने, अब देखो ये तो है बड़े वाले डब्बे की बात हो रही है, पर छोटे डब्बे की यूनिट क्या दी है हमारे पास, देखो बड़े डब्बे की यूनिट दी है मीटर में, छोटे डब्बे की यूनिट किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को हमने करना ही है, तो यूनिट तो हमारे को बराबर करनी पड़ेगी, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट हमको बनानी पड़ेगी। तो अब ये जो क्वेश्चन था, देखो हमारे को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना इजी है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना थोड़ा है तो इजी, इतना टफ नहीं है, पर अब बटन में चल जाएगी क्वेश्चन तो उसके वजह से थोड़ी सी दिमाग में खीड़ी पक जाती है। तो हम क्या करेंगे कि मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो देखो 8 मीटर कितने सेंटीमीटर हो गया, मतलब देखो 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में कितने जाएंगे, 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, 7 मीटर में कितने जाएंगे 700 सेंटीमीटर और 6 मीटर में कितने जाएंगे 600 सेंटीमीटर। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम इसका बड़े वाले बॉक्स का आयतन निकाल देंगे जी। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका आयतन निकाल दिया, तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी थी 800 गुणा चौड़ाई कितनी थी 700, ऊंचाई कितनी थी 600। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आयतन कितना आ गया, सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पे आ गया इसका आयतन आ गया हमारे पास, किसके बड़े वाले डब्बे का आयतन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना छोटे वाले आयतन, छोटे वाले डब्बे की बात की आयतन निकाल देता हूं, क्योंकि जो बड़े वाले डब्बे का आयतन होगा उसमें रहना छोटे वाले डब्बे को भी, तो छोटे वाले डब्बे का आयतन निकाल देंगे हम लोग। छोटे वाले डब्बे की लंबाई कितनी थी, छोटे वाले डब्बे की लंबाई थी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना आ गया, तो इसका आयतन भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कुछ नहीं बोला इन्होंने कि इसका आयतन निकालो, वक्र पृष्ठफल निकालो, संपूर्ण पृष्ठफल निकालो। अब इन्होंने बोला कि बड़ा डब्बा है उसके अंदर छोटे डिब्बे डालने हैं, तो इसके हमें करना क्या है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा आपको खुद सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमको आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में भी, देखो जो हमारे पास कमरा है, कमरे के अंदर कमरा, देखो हमारे पास क्या बॉक्स है, तो बॉक्स भी कमरे के कार के को ना, तो कमरे के अंदर रखेंगे ना हम लोग क्या डब्बे को, तो जो हमारे को निकालना पड़ेगा कमरे का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर डब्बे का आयतन निकालना पड़ेगा।
तो कमरे का आयतन बटा एक डब्बे का आयतन निकल जाएगा कितने डिब्बों की जरूरत होगी हमारे को। ठीक है, तो निकाल दूंगा मैं किसकी निकाल, देखो आयतन निकाल दो छोटे वाले डिब्बे का। छोटे वाले डिब्बे का आयतन कितना आ गया 8 गुणा 7 गुणा 6 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला क्या क्वेश्चन में, क्या बोला कि अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो डिब्बों की संख्या कितनी आ गई, तो डिब्बों की संख्या। तो क्या करेंगे हम, बड़े डब्बे का आयतन, तो बड़े डब्बे का आयतन कितना था 800 गुणा 700 गुणा 600, ये बड़े वाले डब्बे का आयतन आ गया बटा एक छोटे डब्बे का आयतन। तो छोटे डब्बे का आयतन कितना था 8 गुणा 7 गुणा 6, काट दिया 100, काट दिया 700 को 7 से काट दिया तो 100, 600 को 6 से काट दिया तो 100, कितना आ गया 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखो 100 गुणा 100 गुणा 100 करना कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 1, तो ये हमारे पास कितने आ गए, तो इस आकार के हमारे पास कितने 10 लाख डब्बे इस बड़े वाले बॉक्स में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इस बड़े वाले बॉक्स में छोटे डब्बे कितने आएंगे 10 लाख डब्बे आएंगे एडजस्ट करने को हम लोगों ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि यदि दो गोलों के अर्ध व्यास क्रमशः 1:4 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए, देखो अब हमारे पास क्या दिया है, दो गोले दिए हुए हैं, एक हमारे पास बड़ा गोला दिया हुआ है और एक उसका छोटा सा गोला दिया हुआ है। ठीक है, अब बड़े गोले का अर्ध व्यास, इसका व्यास कितना है, इसका है, देखो बड़े वाले का था, देखो अभी बोला कि इनके व्यास का अनुपात दिया हुआ है, देखो इसको मानता हूं मैं एक छोटा आर एक बड़ा आर, तो छोटा आर मैंने मान लिया 1:4 था ना, तो मैं 1:4 मतलब छोटा आर मेरे पास कितना था, तो छोटा अनुपात आर मतलब छोटे आर की त्रिज्या कितनी है मेरे पास 1 और बड़े आर कितनी है त्रिज्या मेरे पास है 4 आ गई। अब बोला इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इनके आयतन, ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा फिर, तो इनके आयतनों का अनुपात वही निकालना है, फॉर्मूला क्या था, सॉरी गोले का गोला दिया ना मेरे पास है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। इसका ध्यान रखना, देखो है तो दोनों आर है पर कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि छोटे आर को अब यहाँ पे भी एक भर देंगे, यहाँ पे भी एक, फिर सेम वैल्यू मिलेगा मेरे पास, तो मतलब छोटा आर इसलिए लिखा क्योंकि ये छोटा है तो छोटा आर लिख दिया, ये बड़ा है तो बड़ा आर लिखा, बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका अनुपात निकालना है, तो कितना आ गया 4/3 पाई का पाई, छोटा आर कितना है 1 का क्यूब अनुपात 4/3 का 4/3 पाई और बड़ा आर कितना है 4 का क्यूब। देखो 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, दोनों जगह ना, तो मैंने अनुपात है तो अनुपात का मतलब सबको होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा होता है, तो बटा है तो बटा मैंने पहले ही काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया 1 का क्यूब 1 अनुपात, या इसलिए लिखता हूं 1 क्यूब अनुपात कितना बचेगा मेरे पास है 4 का क्यूब, ये बचा मेरे पास, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 अनुपात 4 का क्यूब कितना होता है 4 तो 100 कितना होता है 64, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा 1:64 इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये लोग, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आगे ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, पर थोड़ा सा इनमें क्वेश्चन घुमाया होता है, बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जैसा पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दोबारा देखो हमने मान लिया दो व्यास दिए है, एक बड़ा आर है दूसरा छोटा आर है, तो क्या रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो अब ये आया इसका आर तो हमारे पास दे दिया क्योंकि अर्ध व्यास हमारे पास क्या त्रिज्या होती है, सबको बताया वो पहले कि अर्ध व्यास हमारे पास क्या होती है त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमारे पास दी हुई है। अब इसमें क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था आयतन पूछा था, इसमें क्या पूछा है उनके पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको पहले भी बताया है, फॉर्मूले में भी बताया है और पिछली वीडियो में बताया है कि गोले का चाहे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे गोले का क्षेत्रफल हो, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल हो, कोई भी बात हो तो फॉर्मूला सबके लिए एक ही चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वक्र लिखा ना संपूर्ण लिखा, सिंपल लिखा कि इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी बड़ा आर ना, 4 बड़ा पाई आर स्क्वायर और 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा बड़ा, सॉरी 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर और 4 दूसरे इसका जाएगा 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर। फॉर्मूला एक ही है 4 पाई आर स्क्वायर, बस कहानी खत्म। चाहे वक्र हो, चाहे संपूर्ण हो, चाहे पृष्ठ हो, चाहे कोई भी गोले का, मैंने आपको पहले बता दिया इसका। ठीक है, अब निकाल लगा देते फॉर्मूला, कितना आ गया 4 पाई आर कितना दिया बड़ा आर 3 का क्यूब अनुपात 4 पाई और छोटा आर कितना दिया हुआ है 2 का, सॉरी स्क्वायर, क्यूब नहीं, ठीक है स्क्वायर दिया हमारे पास दोनों जगह स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, मेरे पास कितना आ गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपका आंसर कितना आ गया 9 अनुपात 4 आपका इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि एक गोले का आयतन दे दिया हमारे पास, क्या बोला गोले का आयतन दे दिया कितना 4851 सेंटीमीटर क्यूब। बोला इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, इसका आयतन दिया हुआ है। तो सबसे देखो जो दिया उसको जो क्या दिया हमारे पास आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब निकालना क्या हमने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र या जो मैंने कहा गोला, बात किसकी हो रही है गोले की हो रही है। तब चाहे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो, सब एक ही बात होगी, इसमें से वही बात आ गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गोले का हमने जब क्वेश्चन करना होता है तो गोला ये देखो हमारे पास ये गोला है। तो अब इस गोले में सबसे जरूरी क्या होता है हमारे को, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है आर, त्रिज्या, मतलब कि इसमें रेडियस कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दी हुई है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेता हूं। तो त्रिज्या मेरे को यहां से निकलेगी त्रिज्या। तो हमारे पास आयतन दिया है गोले का कितना 4851। तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 4851। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 गुणा आर क्यूब बराबर है 4851। तो आर क्यूब बराबर है 4851 का 51 लिख दिया। अब देखो जो इस साइड जो नीचे संख्या है उनको मैं ऊपर लिखूंगा और जो ऊपर वाली है उनको मैं नीचे लिख दूंगा। कितना देखो कितना था मेरे पास 4/3 था, ये कितना जगह 3/4, यहाँ कितना 22/7, ये कितना जगह 7/22। तो काट दिया 11 से, 11 2 22, 11 से काट दिया 11 चौके 44, बच गया 4, 11 चौके 44, 11 एकम 11। तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया 441, 7 3 कितना हो गया 21, 4 2 कितना हो गया 8। देखो हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू कितनी, देखो 441 को मैं लिखता हूं 21 गुणा 21 कितना 441 का स्क्वायर नहीं है, 21 गुणा 21 गुणा कितना आ गया 21। अब 8 है, 8 को लिखता हूं मैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पे आर क्यूब है तो उसको क्या जाएगा ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट कितना 21 गुणा 21 गुणा 21 बटा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन हमने पहले कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ निकलता है। हमारे पास यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में कितने 3 का जोड़, तो 3 21 थे तो 1 21 बाहर आ गया, 3 2 थे 1 2 हमारे पास बाहर आ गया। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 21/2। अब हमने इसका क्या निकाला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का इसका किसका गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 21/2 गुणा 21/2। काट दिया 7 एकम 7, 7 3 21, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से 2 कट गया। 21 गुणा 22 किया था हमने, 21 गुणा 21 होता है 441, 441 और 21 कितना होता है 462। तो कितना आ गया 462 गुणा कितना है 3, तो 3 2 6, 6 3 18, 4 3 12 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा ना वैसे, तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है स्क्वायर में। यहाँ पे आयतन दिया था, आयतन किसमें आता है क्यूब में। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक ठोस गोले कितने पिघलाए जाए। मतलब कि एक इंसान है, उसके पास कितने, ये है मेरे पास एक गोला, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया हमारे पास, जिसका व्यास दिया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। इससे हमने क्या है, एक बेलन बनाना है। ये हमारे पास बेलन, हमने इस प्रकार का बेलन बनाना है, ठीक है, जिसका व्यास कितना था, जिसका व्यास था 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी थी, 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के एक ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिनका व्यास क्या हो, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो आपकी 54 सेंटीमीटर हो, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में ना इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका आयतन निकालो, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इसमें कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला कि एक गोला है, उसका व्यास दिया हुआ है, और एक बेलन है जिसका व्यास और ऊंचाई दी है, तो ऐसे कितने गोले पिघलाएंगे कि हमारे पास क्या बन जाए, एक बेलन, इस तरह का बेलन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना हमने। अब देखो जो गोले हैं, अब आप लोग गोले, अब देखो ठोस गोला, देखो ठोस गोला बोला ना, और साथ में क्या बोल दिया, ठोस बेलन। ठोस का मतलब क्या हो गया, अब गोला है, देखो अब आपको एग्जांपल बताया था गोले का, गोला हमारे पास कंचा है, ठीक है, सॉरी गेंद है, क्रिकेट की गेंद है ना, तो क्रिकेट की गेंद हमारे पास गोले के आकार की है तो गोलाकार, पर वो अंदर से क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से खाली है, तो वो हमारे पास क्या है, ठोस बेलन नहीं, सॉरी ठोस गोला नहीं है, वो मतलब खाली गोला है अंदर से, बाहर से तो है गोला वो, पर अंदर से क्या वो खाली है, तो ठोस गोला नहीं होगा, ठीक है। तो ठोस गोला क्या होता है, जैसे हमारे पास कंचे होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, ठोस गोले के आकार के होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, ठोस गोला हो गया। तो वैसे कितने गोले पिघलाए जाए कि एक ठोस बेलन हो सके, मतलब बेलन भी क्या अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, अंदर से भी पूरा का पूरा भरा होना चाहिए। तो ऐसे कितने गोले पिघलाए जाएंगे हमारे पास, तो मैं करूंगा सबसे पहले देखो मैं गोले की बात कर लेता हूं। तो गोले का क्या दिया मेरे पास, गोले का व्यास दिया है कितना, तो गोले का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं त्रिज्या r निकाल लेता हूं, तो r कितना जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये क्वेश्चन अगर आपने करना है, तो ठोस गोला बोला है और ठोस बेलन बनाना है हमसे, तो हमारे लिए उसका क्या चाहिए, उसका क्या चाहिए, आयतन चाहिए ना। उसका अगर आपको आयतन पता तो हम इजीली कर सकते हैं, तो आयतन निकालना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि इसका आयतन निकालो, इसका वक्र पृष्ठफल निकालो, इसका संपूर्ण पृष्ठफल निकालो, सिंपल गोला है, उसको ठोस गोला है, उसको पिघलाना है, उससे हमने बनाना है बेलन बनाना है, ठीक है। तो ऐसा बेलन बनने के लिए कितने गोलों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने करना एक गोले का आयतन, सॉरी एक ठोस बेलन का आयतन बटा एक गोले का आयतन, तो उससे हमारे गोलों की संख्या अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं गोले का आयतन निकाल देता हूं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 का 4/3 पाई जैसा है उसको वैसा रहने दो, r क्यूब मतलब 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2, 3 से निकल गया, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारे पास 9 पाई बटे 2 आ गया, इसका क्या आयतन आ गया, किसका गोले का आयतन कितना आ गया 9 पाई बटे 2। अब उसी तरह हम क्या बेलन का आयतन भी निकाल देते हैं, जो हमारे पास बेलन का जो डायमीटर जो कुछ भी हमारे पास दिया हुआ है, इससे मैं इसका आयतन निकालता हूं। तो अब मेरे पास क्या है, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहां से मैं त्रिज्या r निकालता, कितना हो गया 4/2, कितना हो गया 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। अब मैंने इसका भी क्या निकालना है, इसका भी आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो पाई देखो, अब इसमें पाई चेंज क्यों नहीं कर रहा हूं, देखो अब आप लोगों ने सर पाई की वैल्यू आपने चेंज की नहीं, देखो पाई इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे का बटन करूं तो पाई अपने आप ऑलरेडी ही एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारे को जहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं पाई को सोल्व नहीं कर रहा हूं, पाई जैसा है वैसा ही लिख रहा हूं, ठीक है। तो r कितना मेरे पास, r 2 है, तो गुणा 2 गुणा 2, और h कितनी है, h देखो h हमने लिखी नहीं, h हमारे पास कितनी थी 54 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो h 54 आ गई, तो लिख दिया 54। तो इसका आयतन कितना आ गया, देखो इसका आयतन हमारे पास ये आ गया। अब मैं निकालूंगा, देखो क्या गोलों की संख्या निकालूंगा, ठीक है, कितने गोले लगेंगे, गोलों की संख्या,
तो गोलों की संख्या क्या जाएगा, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना, पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 54 बटा एक गोले का आयतन, तो एक गोले का आयतन कितना, 9 पाई बटे 2। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, कितना आ गया, पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 54 तो था, अभी 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, बटा कितना हो गया, 9 गुणा पाई। अब देखो पाई पाई दोनों में है, तो पाई से पाई कट गया, अब 9 है, 9 से काटे, 9 कम 9, 9 6 कितना हो गया, 54। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो हमारे पास आ गया 6 गुणा 2, सॉरी हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2, तो 2 2 4, 4 6 24, 24 2 कितना हो गया 48। तो कितने गोलों की आवश्यकता पड़ेगी हमारे को, तो हमारे को 48 गोले चाहिए 3 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले हमारे को 48 गोले चाहिए, जिससे हम एक ठोस बेलन बना सकते हैं जिसका व्यास कितना 4 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई कितनी होगी उसकी 54 सेंटीमीटर होगी। तो देखो अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तो बहुत लंबा है कि सर ये तो बहुत लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो वहां पे आपने थोड़ी लिखा कि व्यास दिया है, आर दिया है, सिंपल ये आयतन निकाला, सिंपल ये आयतन निकाला, एक दूसरे का बटा किया, कहानी खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। देखो अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आधार की त्रिज्या, भी आधार की त्रिज्या क्या आ गया हमारे पास, ये आधार की त्रिज्या सर ने हमारे को पढ़ाया ही नहीं। देखो चाहे अब आपके पास शंकु का आधार, आधार क्या होगा, देखो अब शंकु ये हमारे पास, ये शंकु में यहाँ डायग्राम समझाता हूँ, क्लियर करता हूं। ये हमारे पास एक शंकु है, ठीक है, तो आधार इसका क्या हुआ, ये हुआ ना आधार, तो आधार का त्रिज्या तो किसकी निकलेगी, त्रिज्या आधार की निकलेगी, इस ऊपर वाले को त्रिज्या नहीं निकलेगी। तो आधार जो नीचे बेस है उसका व्यास दिया हमारे पास, तो व्यास दिया, त्रिज्या दी हुई है, तो ये त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी है, सिंपल तो क्वेश्चन है हमारे पास। बोला इस शंकु को पिघलाया गया, इस शंकु को पिघला के एक क्या बनाया गया, गोला बनाया गया, ठीक है, एक शंकु था, इसको पिघला के हमने कर दिया एक गोला बना दिया, इसकी हमने त्रिज्या ज्ञात करनी, ये क्वेश्चन है दरअसल हमारे लिए। तो देखो अब शंकु को जब हमने पिघलाना है, देखो अब एक चीज का ध्यान रखें आप लोग, अगर कंडीशन नहीं लगी होगी आपने डायरेक्ट, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने कोशिश करना है कि हर केस में आयतन नहीं निकालना है। अगर कहीं कंडीशन लग गई कि यार इसका खोखला दिया हुआ है, खोखला कोई बेलन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया है तो आपने इसका आयतन ही निकालना है, मतलब जो शंकु का आयतन होगा वो किसके, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हमारे पास शंकु का सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं शंकु की, देखो हमारे पास क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और साथ में क्या दी हुई, इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब मैं यहां से शंकु का आयतन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं इजीली, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 आगे पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणा पाई। देखो अब मैं क्या बोला, ऐसे आपको क्वेश्चन कभी भी आए तो पाई जैसा है पाई को वैसा ही रहने दीजिए, पाई जैसा है जैसे के तैसा पाई को रहने दीजिए। पाई मैंने ऐसे रहने दिया, आर कितना दिया मेरे पास, त्रिज्या कितनी दी है 12 गुणा 12 और ऊंचाई कितनी दी हुई है 6, ये आ गया इसका आयतन, काट दिया 3 एकम 3, 3 2 6, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना आ गया आयतन, पाई गुणा 12 गुणा 12 गुणा 2, तो ये किसका आ गया, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अब यहां पे इन्होंने कंडीशन बता दी है कि गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन जो हमारे पास शंकु का साइज दिया था उस शंकु के आयतन के बराबर है, तो गोले का आयतन बराबर है शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मेरे पास कितना आ गया, पाई गुणा 12 गुणा 12 गुणा 2, ठीक है।
क्या है देखो, जो गोले का आयतन है उनको देखो यहाँ खुद बोल दिया है कि इस शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो उस गोले की हमने क्या निकालनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो कि हम सीधे कर दिए मैंने क्लियर कि क्या कि गोले का जो आयतन है वो किसके, शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन कितना, हमने ये निकाला हुआ शंकु का आयतन। देखो सोल्व कर, जो सोल्व भी कर सकते हैं, पर हमने क्या, मैं सोल्व इसलिए नहीं किया ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा ना जाए, सिंपल रहने दिया मैं, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई, अगर प्लस होता तो हमारे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ा, कैलकुलेशन करनी ही पड़नी थी। अब हमारा सब कुछ मल्टीप्लाई में तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे सब कुछ कर जाएगा हमारे से, ठीक है। अब जैसे तो गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना था आयतन, पाई गुणा 12 तो देखो आर क्यूब बराबर कितना जाएगा, पाई गुणा 12 ये तो था इस साइड का। अब ये संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, कितना, 4 चला जाएगा नीचे और 3 चला जाएगा ऊपर, पाई है तो नीचे रह जाएगा पाई। तो देखो पाई से मैं पाई काट दूंगा, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर दूंगा, तो आर क्यूब बराबर है मेरे पास कितना बच गया, 3 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 3, ये बचे मेरे पास। तो मैं करूंगा देखो, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, आर बराबर है, अब देखो यहां पे ये क्या है, क्यूब है, दूसरी तरफ क्या जाएगा ये, तो दूसरी तरफ ये जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। यहां पे स्क्वायर होता तो यहां किसने कहा था, स्क्वायर रूट ऑन था, तो ये यहां तक हो गया। अब इसको मैं अंदर लिख देता हूं, कितना, 3 गुणा 12 गुणा 2 गुणा 3, तो आर मेरे पास कितना आ गया, क्यूब रूट 3 का 3, 12 को मैं लिखता हूं, 12 को लिखता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 2 का 2 आ गया और 3 का 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया इसके, देखो हमारे पास, ठीक है, 3 का 3 लिखा, 12 के फैक्टर कर दी, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4 3 12 आ गया मेरे पास, 2 का 2 और 3 का 3 आ गया। तो आर बराबर है, अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में कितने जुड़ा, 1 3 2 3 3 3 3 3 थे तो 1 3 बाहर आ गया, 1 2 2 2 और 2 3 2 3 2 थे तो 1 2 बाहर आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या था हमारे से भी यही चीज पूछी गई थी कि जो हमारे पास इस शंकु को पिघला के जो हमारे पास गोला बनेगा, उस गोले की हमने क्या त्रिज्या ज्ञात करनी। तो गोले की त्रिज्या आर, आर को त्रिज्या, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं, तो आर मेरे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो इस गोले की त्रिज्या भी कितनी है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाकी जो हमारे पास जो आयतन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा आज लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि अभी भी हमारे कुछ एक क्वेश्चन छूट गए हैं, तो आपने उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उन क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसको जरूर देखेंगे, और वहां से हम अगर लगेगा हमारे को कि ये क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो हम उसकी एक अलग सी वीडियो बना देंगे, जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा और हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।